बढ़ाए गए लॉकडाउन के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच किन्हें छूट मिलेगी, किन्हें नहीं, ये गाइडलाइंस में बताया गया है। फिलहाल परिवहन पर पूरी तरह रोक रहेगी। राज्यों के बॉर्डर भी सील रहेंगे, यानी बस, मेट्रो, हवाई जहाज और ट्रेन से सफर नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा स्कूल, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। सरकार ने कहा कि किसानों से जुड़े कामों की छूट जारी रहेगी। इसके साथ ही मुंह को ढकना अब जरूरी कर दिया गया है और थूकने पर जुर्माना भी लगेगा। और क्या क्या है इस नई गाइडलाइंस में, बता रहे संवाददाता पुलकित नागर। लॉकडाउन सेकंड है और इसमें आपको किन किन चीजों का पालन करना है उसके लिए गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दी हैं। ये आप तस्वीरें देख लीजिए। पहली गाइडलाइन इन्हीं वाहनों के लिए है जिन्हें छूट मिली है। दो पहिया वाहन, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, अब इस दो पहिया वाहन में दो लोग नहीं बैठ सकते हैं, सिर्फ एक ही व्यक्ति को बैठने की इजाजत दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया कि एक दो पहिया वाहन पर सिर्फ एक व्यक्ति बैठेगा। तो पता नहीं 10 बार। ठीक है, अब जो भी अपने घर से बाहर निकले वो ये समझ ले कि दो पहिया वाहन पर सिर्फ एक ही व्यक्ति को जाने की इजाजत दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप गाड़ी से सफर करें तो एक गाड़ी में सिर्फ 2 ही लोग हो सकते हैं, इससे ज्यादा लोग नहीं हो सकते। एक ड्राइवर होगा और पीछे वाली सीट पर एक व्यक्ति को बैठने की इजाजत दी जाएगी। ये उन लोगों के लिए गाइडलाइन है जिन्हें इस लॉकडाउन के दौरान छूट मिलेगी एसेंशियल सर्विस के तहत, और वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होंगे, उनके लिए ये गाइडलाइन जारी की गई है। भले ही कोई मेडिकल सेवा से जुड़ा हुआ है या दूसरी चीजों से जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज, मास्क लगाना अब कंपलसरी कर दिया गया है, यानी कि अगर आप उन दफ्तरों में काम कर रहे हैं जहां छूट मिली हुई है, एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, तो मास्क लगाना अब कंपलसरी कर दिया गया है, मास्क लगाना ही होगा। तीसरी चीज, कोई भी मंदिर, स्कूल, जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो बंद रहेंगे 3 मई तक। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे, मॉल्स बंद रहेंगे, मूवी थिएटर बंद रहेंगे, और ये जितनी भी वैसी दुकानें हैं, शॉप्स, वो तमाम चीजें बंद रहेंगी। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी इसमें है, आपने सोशल मीडिया पे देखा कि किस तरीके से लोग सड़कों पर थूकते हुए भी बहुत दिखाई दिए लॉकडाउन फर्स्ट के दौरान। तो इस बार उन लोगों पर जुर्माना लगेगा। अगर आप सड़क पर थूकते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा जितने भी रेड जोन हैं वो पहले ही साफ किए जा चुके हैं कि वहां से किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं रहेगी। गृह मंत्रालय की इस गाइडलाइन में ये साफ कर दिया गया है कि जो भी डीएम हैं वो इस गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराएं और इस तरीके की तस्वीरें नहीं आनी चाहिए। साथ ही ये भी साफ कर दिया गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं होगा, इतने करीब करीब बैठकर नहीं जा सकते। अब ये नई गाइडलाइन के हिसाब से साफ कर दिया गया है, यानी कि अब वाहनों का जो भी इस्तेमाल होगा उसमें इतने करीब से बैठकर कोई नहीं जा सकता। ये गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है। मुंबई की कल तस्वीरें आपने देखी थी जहां एक अफवाह फैली और लोग इकट्ठा हो गए। तो गृह मंत्रालय की इस गाइडलाइन से साफ है कि कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा, यानी कि ट्रेन नहीं चलेगी, बस नहीं चलेगी और फ्लाइट्स आपको नहीं मिल पाएगी 3 मई तक। तो इस तरीके का होगा हमारा और आपका जीवन 3 मई तक। गृह मंत्रालय ने सेकंड लॉकडाउन के लिए यही गाइडलाइन जारी की है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। पुलकित नागर की आप रिपोर्ट देख रहे थे नई गाइडलाइंस के ऊपर। नोएडा की बात कर लेते हैं, जहां पर कुल 27 हॉटस्पॉट की बात हम यहां करेंगे। लॉकडाउन 3 मई तक जारी है, लेकिन इन तमाम चीजों की बात से अलग बात कर लेते हैं। हमारे संवाददाता सव्यसाची की एक रिपोर्ट देख लेते हैं और जानते हैं कि फिलहाल कोरोना काल में आखिर उनकी रिपोर्ट क्या कह रही है। लॉकडाउन 2.0 के लिए सख्त गाइडलाइंस इशू हो चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नए गाइडलाइंस इशू किए हैं आज, जिसके तहत अगर आप पब्लिक डोमेन में निकल रहे हैं या वर्क प्लेस पे जा रहे हैं तो आपको मास्क पहनना कंपलसरी है। और एयर सर्विसेज और रेलवे सर्विसेज 3 मई तक बंद रहेगी और स्कूल्स और कॉलेजेस भी बंद रहेंगे। और लगातार सरकार और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है और जितने सारे हॉटस्पॉट्स हैं वो ऑफ लिमिट्स रहेंगे। जितने सारे सुविधाएं मिलेंगी उनसे जो हॉटस्पॉट इलाके हैं वो कंप्लीटली ऑफ लिमिट रहेगा। और
आज शाम को कैबिनेट मीटिंग है जिसके तहत और नए गाइडलाइंस इशू हो सकते हैं इंडस्ट्रियल कंपनीज के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल कंपनीज इंपॉर्टेंट है देश की इकोनॉमी को ऊपर लाने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन के तहत इकोनॉमी कहीं ना कहीं गिर चुकी है, जिसके लिए आज बड़ा फैसला आने वाला है कैबिनेट मीटिंग में, जहां पे जो इंडस्ट्रियल कंपनीज है उनको लेके डिस्कशन किया जाएगा। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ मैं सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, नई दिल्ली। और महाराष्ट्र में आज 117 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई, जिनमें से 66 मुंबई के और 44 पुणे के हैं। राज्य में कुल सकारात्मक मामलों की संख्या अब 2801 पहुंच गई है। मुंबई के धारावी में 5 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई, जिसके बाद धारावी में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 60 तक पहुंच गई है, जिसमें से अब तक 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है। देश में कोरोना वायरस से अब तक सबसे अधिक 178 मौतें महाराष्ट्र में ही हुई हैं। वहीं पूरे देश में यह संख्या 377 है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा। अभिषेक, महाराष्ट्र कोरोना के मामलों की अगर बात करें तो सबसे पहली पायदान पर है इस वक्त। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। कल जो तस्वीरें निकल कर आई उसके बाद तो एक तरीके का डर पैदा हुआ मुंबई में भी और समूचे देश में भी कि अगर ये स्थितियां बढ़ती रही तो उसके चलते कोरोना की जो तमाम कोशिशें की जा रही हैं वो ध्वस्त हो जाएंगी। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है, कौन कौन से ऐसे कदम उठाए हैं जिससे महाराष्ट्र की बढ़ती हुई इस कोरोना पॉजिटिव की संख्या पर लगाम लग सके? देखिए, सबसे खास बात यह है कि लगातार जो कोविड-19 के टेस्ट है वो लगातार उसकी संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि टेस्ट अधिक से अधिक हो सके और जहां जहां भी ऐसे जो क्रॉनिक स्पॉट हैं वह निकल के सामने आया ताकि अधिक संख्या में लोगों को मालूम पड़ सके कि टेस्ट इतना जगह हो रहा है और कितने पॉजिटिव आ रहे हैं। सबसे बड़ा जो हॉट स्पॉट बना हुआ है मुंबई का वह है धारावी बना हुआ है, जो कि सबसे बड़ी स्लम एरिया है। यहाँ पे 15 लाख से अधिक लोग रहा करते हैं। 7.5 लाख लोगों का यहाँ पर टेस्ट कराना जाना है, स्वैब टेस्ट कराया जाना है, जिसमें से अब तक करीबन 20,000 के आसपास वो टेस्ट कराया गया है। उसमें तमाम लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई, कई लोगों की पॉजिटिव आई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो काम 1-2 दिन नहीं, करीबन 15 दिनों के आसपास चलने वाला है। करीबन 15 टीम बनाई गई है, 200 से अधिक डॉक्टरों की टीम लगाई गई है ताकि धारावी का चप्पा चप्पा कहीं पर भी छूटे नहीं, जहां पर भी चूंकि धारावी में सबसे अधिक केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ वर्ली कोली वाला इलाका बना हुआ है, जहां पर भी लगातार चेकिंग की जा रही है, लगातार घर घर जाकर पूछा जा रहा है और वहां पर भी सबसे अधिक मामले मुंबई में सामने आए हैं। देखिए, मरने वालों की संख्या पूरे महाराष्ट्र में 178 है, लेकिन सबसे अधिक अगर मरने वालों की संख्या अगर है तो मुंबई में है। मुंबई में 112 लोगों की मौत हुई है और उसमें सबसे अधिक लोगों की जो मौत हुई है वह जो ऐसे लोगों के पेशेंट की मौत हुई जिनको या तो शुगर का पेशेंट है या तो हाइपरटेंशन है। तो इसलिए उन लोगों के लिए भी बीएमसी तरफ से बड़ी गाइडलाइन जारी की गई है ताकि वह लोग घर से बाहर ना निकलें, उनका ध्यान रखा जाए। ऐसे तमाम उपाय योजना है। रही बात, देखा कल का जो घटना हुई उसमें एक सबसे बड़ी निकल के सामने बात आई है कि उनके खाना नहीं मिल रहा है। तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लगातार एक बड़े दावे किए जा रहे हैं कि खाना भी अच्छे से लोगों को मुहैया कराया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार इस पर ध्यान रखेगी, क्योंकि महाराष्ट्र के बढ़ते हुए आंकड़े न केवल महाराष्ट्र के लिए पूरे देश के लिए डराने वाले हैं। बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुंबई में एक तरफ कोरोना के संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ देश में लगे दूसरे लॉकडाउन का कितना असर दिख रहा है दादर इलाके में खास तौर पर, बता रही संवाददाता शिवानी मिश्र। 20 दिन के बाद अब 19 दिन का लॉकडाउन शुरू हो चुका है, जहां पर कुछ चीज़ों को छूट दी गई थी। लेकिन फिलहाल हम खड़े हैं मुंबई के दादर मार्केट में, जहां से ऑल ओवर मुंबई में सब्जियां सप्लाई की जाती हैं। छोटे छोटे मार्केट्स में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस गेट को बंद कर दिया गया है। अंदर हालांकि कुछ लोग 1 से 2 नजर आ रहे हैं जो महज अपनी दुकानों की एक साफ सफाई करने के लिए यहाँ पर आए हैं। उन्होंने भी मास्क का इस्तेमाल किया है, रुमाल से अपने चेहरों को ढका हुआ है। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि अब जब सब्जियां सप्लाई नहीं हो रही हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद हो चुका है, तो उसी के चलते अब सब्जियां जो मार्केट में आपको थोड़ी बहुत मिल रही हैं वो भी पुरानी है और बहुत ही लिमिटेड सब्जियां मिल रही हैं। हर एक सब्जी ज़रूरत की नहीं मिल रही है। दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये रास्ता आपको खाली नज़र आ रहा है, यहाँ पर सब्जी की ही दुकानें होती थी। पूरी तरह से ये जो जगह है ये फील्ड रहती थी सब्जी वालों की दुकानों से। यहाँ पर हज़ारों लोगों की संख्या होती थी, ना ही सिर्फ लोकल लोग बल्कि यहाँ पर काफ़ी सारे होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट के लोग भी आते थे जो काफ़ी ज़्यादा बल्क में सब्जियाँ खरीदते थे। लेकिन अब जब यही मार्केट बंद हो चुका है तो मुंबई के जो छोटे मोटे लोकल मार्केट्स हैं वहाँ पर भी सब्जियाँ नहीं पहुँच पा रही हैं। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं मार्केट के साथ लोगों के घर पर काफ़ी ज़्यादा असर इस लॉकडाउन का देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन संतोष बंगेरा के साथ शिवानी मिश्रा, इंडिया न्यूज़ मुंबई।
देश भर में 21 दिन का लॉकडाउन खत्म होने के बाद आज 15 अप्रैल से 19 दिन का लॉकडाउन शुरू हो चुका है। पहले दिन की कहानी आपको दिखाने के लिए हम पहुंच चुके हैं। फिलहाल बैंक्स के बाहर आप देख सकते हैं कि लोगों में कहीं ना कहीं एक पैनिक सिचुएशन देखने को मिलेगी कि किस तरह से यहाँ पर ढेर सारी बैंक्स हैं, यानी कि एक कतार में लगातार 3 बैंक है और तीनों बैंक के एटीएम के बाहर आपको भीड़ देखने को मिलेगी, जहाँ लोग सोशल डिस्टेंसिंग को कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सीमित जगह होने के चलते सोशल डिस्टेंसिंग को ढंग से फॉलो नहीं किया जा पा रहा है। बताना चाहेंगे कि आप नोटिस कर सकते हैं हर किसी ने यहाँ पर मास्क का इस्तेमाल किया है, हर कोई 1-1 मीटर के डिस्टेंस को फॉलो कर रहा है। साथ ही साथ बैंक के अंदर अगर बात की जाए तो एक टाइम पे सिर्फ एक ही शख्स को अंदर जाने की इजाजत है, यानी कि कुल मिलाकर अगर आपको एटीएम में जाना है तो अकेले जा सकते हैं, या फिर किसी रेगुलर बैंक में जाना है तो भी आपको अकेले ही जाना होगा, आपके साथ या आपके अलावा किसी एक और शख्स को अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। तो कुल मिलाकर अब मुंबई में जिस तरह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, पारा काफी ज्यादा हाई हो चुका है, वहीं अब लोगों के बीच में थोड़ी सी दहशत का माहौल है और लोगों ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां करनी शुरू कर दी है और सरकार का कहीं ना कहीं समर्थन भी देखा जा सकता है। कैमरा पर्सन संतोष बंगेरा के साथ शिवानी मिश्रा, इंडिया न्यूज मुंबई। उधर मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। बात करें मध्य प्रदेश के हॉटस्पॉट बन चुके इंदौर की, तो यहां कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 569 पहुंच गई। वहीं दिल्ली भेजे गए 1142 सैंपल में 141 की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा एमजीएम मेडिकल कॉलेज की जांच रिपोर्ट में पिछले 24 घंटों में 65 नए मरीज मिले हैं। और शहर में बढ़ते मामलों पर इंदौर के सीएमएचओ का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। आज रात को जो न्यू दिल्ली से 465 लोगों के रिजल्ट्स आए हैं, उसमें इंदौर के 200 टेस्ट लगाए गए थे, जिनमें से 117 पॉजिटिव पाए गए हैं। इनको जोड़कर अभी तक इंदौर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 544 हो गई है। कल तक जो 2 मृत हुए थे उनको जोड़ने के बाद मृतकों की संख्या 39 हो गई है और 37 हो गई है, माफ़ कीजिएगा, और 39 लोगों को अभी तक हम स्वस्थ करके डिस्चार्ज कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त कम से कम 20 से 22 लोग ऐसे हैं जिनकी पहली रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है और यदि इनकी सेकेंड रिपोर्ट भी नेगेटिव आ जाती है तो हम इनको डिस्चार्ज कर देंगे। कल हमारी जो सर्वेक्षण टीम जो कि कंटेनमेंट एरियाज में घूम रही है, इनके द्वारा 45,000 तक का अभी तक टोटल सर्वे कर लिया जा चुका है और 300 लोग इसमें से ऐसे मिले थे जिन्हें सर्दी खांसी की शिकायत हमारी टीम ने पाई थी, परंतु मेडिकल मोबाइल यूनिट के डॉक्टर्स के द्वारा जब इनको देखा गया तो इनमें कोई भी कोरोना जैसे संक्रमण नहीं पाए गए। दूसरी बात ये है कि 2 अस्पताल नए चिन्हित कर लिए गए हैं, जो ईएसआई में 300 बेड का और चौथराम हॉस्पिटल में 300 बेड का। तो इस तरह से कुल मिलाकर अभी 800 बेड की कैपेसिटी हमारी हो गई है और इंदौर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है यदि किसी भी तरह के मरीज बढ़ते हैं। और उधर व्यापमं विसल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय ने इंदौर में कोरोना के बढ़ते केसों पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि आबादी के अनुपात में शहर में कोरोना मरीजों के आंकड़े परेशान करने वाले हैं। जो प्रति 10 लाख पॉपुलेशन पर मिलियन पॉपुलेशन जिसको बोलते हैं, वो सबसे हाईएस्ट आंकड़ा पहुंच गया है पूरे देश में। एक तरीके से भारत का वुहान बन चुका है इंदौर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 237 केसेस इंदौर में पर मिलियन पॉपुलेशन है। इसके बाद सेकंड नंबर पे कासरगोड है, उसके बाद मुंबई है, फिर है दिल्ली। मुंबई में 67 केसेस पर मिलियन है और दिल्ली में 62 केसेस हैं, वही कासरगोड में 123 है। दूसरी एक बड़ी समस्या की और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, जो डिलीवरी केसेस हैं, खासकर जो मैटरनिटी होम्स है, उनको भी खोला जाए और उनको भी 3 श्रेणियों में बांटा जाए। जिस तरीके से रेड जोन है, येलो जोन है और ग्रीन जोन है, तो जो सामान्य केसेस हैं उनको ग्रीन जोन हॉस्पिटल्स में भेजा जाए, मैटरनिटी सेंटर्स में। वहीं जो सस्पेक्टेड हैं उनको येलो जोन्स में भेजा जाए और जो पॉजिटिव हैं उनको रेड जोन हॉस्पिटल्स में भेजा जाए और उसके लिए अलग से एक व्यवस्था सरकार को करनी होगी। तीसरी जो बड़ी समस्या वो ये है कि जो हमारा जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है। बच्चों को जो टीके लगाने हैं, खासकर उन बीमारियों के जो टीके अवेलेबल हैं, नहीं तो कोरोना से हमारे बच्चे चाहे बच जाएं घर में रहने से, लॉकडाउन से, लेकिन जो दूसरी अन्य बीमारियां हैं जिनके टीके यदि उनको नहीं लग पाए तो आने वाले समय में और दिक्कत आ सकती है और अन्य बीमारियों से हमारे बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। और जो इस टास्क फोर्स बनाया है मध्य प्रदेश सरकार ने, उसको इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। तो इंदौर से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं एहतियाब शेख। एहतियाब, अभी हम सुन रहे थे व्यापमं विसल ब्लोअर की बात सुन रहे थे, उन्होंने कहा
कि अगर आंकड़ों को पर मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो इंदौर टॉप करता है, कहीं ज्यादा है। इतना नहीं हो सकता है इस आबादी के लिहाज से। वजह क्या है, हम वजह समझना चाहेंगे आपसे। क्या इंदौर की जनता सहयोग नहीं कर रही है? इंदौर का प्रशासन अब तक अपने काम को ठीक से नहीं कर पा रहा? कहां गलती है कि इंदौर में मामले बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव केस आ रहे हैं, लोगों की मौत भी हो रही है? देखिए, निश्चित ही जिस तरीके से डॉक्टर आनंद राय ने ये कहा है कि इंदौर, ये कहा जाए कि पूरे देश के अंदर वुहान के बराबरी में आ गया है, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो है। लेकिन पहले राजीव, मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि शहर के हालात क्या हैं। स्टेशन रोड पे मौजूद हूं, लॉकडाउन का असर आप देख सकते हैं, आपको बमुश्किल कोई नहीं नजर आएगा। यानी इंदौर के अंदर अब खौफ व्याप्त हो चुका है, लोग डर रहे हैं बाहर निकलने के लिए। जाहिर सी बात है, क्योंकि हालात इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि पूरे शहर के अंदर अब ये कहा जाए कि लोग खुद बाहर आने में डर रहे। शुरुआती दौर से अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि शहर की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। उस पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर शुरुआती दौर से लगातार हम देख रहे हैं कि आंकड़े जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शासन प्रशासन ने, मध्य प्रदेश शासन ने पूरा फोकस इंदौर को बनाकर रखा था, लेकिन समय हमारे पास कम है। लेकिन आप बहुत बेहतर बात कह रहे हैं कि अब अगर इंदौर बेहतर रूप में सामने आना चाहता है, बेहतर इंदौर मिलना चाहे तो डरना जरूरी है। बहुत शुक्रिया एहतियाब हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आंकड़े 11,000 के पार जा चुके हैं। किस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, किस तरीके से कंट्रोल करने की सरकार कोशिश कर रही है, क्योंकि देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन का वैसे तो आज 22वां दिन है, लेकिन इस सब को मिलाकर दूसरे चरण के लॉकडाउन 2.0 का पहला दिन। देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन का कैसा असर दिख रहा है, बता रहे संवाददाता अरुण धंता। का आज पहला दिन है और ये लॉकडाउन 19 दिनों तक बना रहेगा, यानी कि 3 मई तक पूरे देश भर में लॉकडाउन होगा। हम इस समय देश की राजधानी दिल्ली में हैं और आपको हम दिखाएंगे आखिर दिल्ली की सड़कों पर किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। मैं इस समय जाकिर हुसैन मार्ग पर हूं जो सेंट्रल दिल्ली में आता है। यहां से हम आपको लिए चलेंगे इंडिया गेट होते हुए कनॉट प्लेस। ये वो इलाके हैं जहां पर हमेशा गाड़ियों का तांता लगा रहता है। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से इस पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। तो आइए दिखाते हैं आपको इंडिया गेट से कनॉट प्लेस की तरफ। जाकिर हुसैन रोड के बाद अब हम इंडिया गेट पर आ चुके हैं और इंडिया गेट किसी भी तारीफ का मोहताज नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस समय आप देखिए किस तरह का जो सन्नाटा पसरा हुआ है। इंडिया गेट की पूरी जितना भी आसपास का जो इलाका है, आप देख सकते हैं किस तरह से इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही आपको इस समय रोड पे दिखाई देंगी। और ये वही गाड़ियाँ हैं जो किन्हीं अधिकारियों की हैं, किसी मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई, क्योंकि ये लुटियंस दिल्ली का इलाका है और यहीं पर जो है वो तमाम जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, चाहे राष्ट्रपति भवन है, चाहे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है, वो तमाम जो चीज़ें हैं वो इसी के आसपास हैं। तो जो ये गाड़ियाँ, 1-2 गाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, ये गाड़ियाँ उन्हीं की जुड़ी हुई या फिर मीडिया कर्मियों की गाड़ियाँ हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ये सन्नाटा पसरा हुआ। ये पूरा इलाका जो है वो इंडिया गेट का ये सर्कल है जिस पर हम इस समय आपको लेके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ रोड पर बल्कि रोड के जो अंदर जो ये पूरा पार्क है, यहाँ पर भी अमूमन बहुत ज़्यादा रश रहता है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं, लेकिन आज आपको पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि हमने जब से इस रोड पर आए हैं तब से एक गाड़ी हमें यहाँ पर दिखाई दी है, उसके अलावा कोई भी गाड़ी रोड पर नहीं। आप देख सकते हैं एक चेक पॉइंट भी आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर राइट साइड पे इंडिया गेट भी है। ये जो चेक पॉइंट्स हैं, इस तरह के चेक पॉइंट आपको हर जगह दिख जाएंगे। करीब 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर आपको इस तरह के चेक पोस्ट्स मिल जाएंगे, जहाँ पर लगातार चेकिंग होती है। जो गाड़ियाँ यहाँ से पास हो रही है वो गाड़ियाँ जो हैं वो लगातार पुलिस के द्वारा चेक की जाती है, उसके बाद ही उनको यहाँ से आगे जाने दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर इस समय मंजर है इंडिया गेट के आसपास। पूरा जो ये रोड है, पूरा का पूरा रोड आपको खाली दिखाई देगा। इसके बाद हम इंडिया गेट का ये सर्कल क्रॉस करने के बाद हम कॉपरनिकस मार्ग लेंगे, जहाँ से हम मंडी हाउस होते हुए, बाराखंबा रोड होते हुए
कनॉट प्लेस सर्कल में एंटर करेंगे। हम आपको इसीलिए इन इलाकों से लेके जा रहे हैं क्योंकि ये हैदराबाद हाउस आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पे इस समय। यहाँ पर जैसा पहले ही मैंने कहा कि काफ़ी सारे जो प्रोमिनेंट जो जगहें हैं वो यहाँ पर आसपास हैं। उसी के देख सकते हैं जहाँ जहाँ आपकी नजरें जाएंगी आपको बिल्कुल रोड खाली दिखाई देगा। दिल्ली का दिल कहा जाने वाला कनॉट प्लेस में हम इस समय पहुँच चुके हैं और कनॉट प्लेस में हमेशा इतना ज़्यादा ट्रैफिक और इतने ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन आज आप यहाँ देखिए किस तरह का मंजर है। कुछ भी आपको सड़कों पे दिखाई नहीं देगा। ये वो कनॉट प्लेस की फेमस मार्केट है जहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि कई बार पैर रखने तक की भी जगह नहीं होती और गाड़ियाँ जो हैं वो लगातार इस इनर सर्कल में घूमती रहती हैं। एक और चेक पॉइंट भी यहाँ पर आ चुका है। आप देख सकते हैं कि स्टे एट होम, डू नॉट पुट अदर्स लाइव एट रिस्क, दिल्ली पुलिस ने ये बोर्ड लगाया हुआ है बैरिकेडिंग में। और आप देखते देखते चलिए कि किस तरह का जो मंजर है वो कनॉट प्लेस में आपको दिखाई देगा। और ऐसा शायद ही कभी हमने या आपने भी ऐसा विटनेस किया होगा कि कनॉट प्लेस जैसी जगह इस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। कैमरामैन राजन के साथ अरुण धांटा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और दिल्ली के बाद अब आपको पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता लिए चलते हैं, जहां दूसरे चरण के लॉकडाउन 2.0 के लागू होने के बाद क्या हाल है, बता रहे हैं संवाददाता तापस सिंह गुप्ता। आज का लॉकडाउन और ये सेकेंड फेज का लॉकडाउन शुरू हो चुका है और इस समय हम कोलकाता के दक्षिण कोलकाता के इलाके में है और ये जो राजबिहारी का इलाका है हम आपको दिखा सकते हैं। इस राजबिहारी इलाके में हम लोग आपको दिखाएंगे कि अमूमन इस रास्ते पर हजारों की संख्या में लोग चलते हैं, कई सौ गाड़ियां चलती है। बहुत व्यस्ततम रास्तों में से एक माना जाता है राजबिहारी क्रॉसिंग और कोलकाता दक्षिण कोलकाता के सबसे बड़े क्रॉसिंग में से एक है। और आप देख सकते हैं कि आलम ऐसा है कि शायद ही कोई गाड़ियां चल रही हैं और पुलिस का इंटरसेप्शन अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर ये टैक्सीज वगैरह सब कुछ पार्किंग करके रखा हुआ है, न किसी को भी आने जाने की कोई इजाज़त नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोलकाता पुलिस की तरफ से एक इंटरसेप्शन किया गया है और इंटरसेप्शन के तहत अगर कोई भी नॉन एसेंशियल जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज है वो अगर बाहर आते हैं तो उन्हें इंटरसेप्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों में अमूमन वो स्टिकर्स लगे हुए हैं, इमरजेंसी सर्विस या फिर अस्पताल किस चीज़ का है वो सामने रखा हुआ है और उसके साथ ही जो पेपर्स वगैरह है उनका वो भी चेक किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस भी इंटरसेप्शन कर रही है। कुल मिलाकर यहाँ पर हमारी गाड़ी को भी पूछा जा रहा है, लेकिन प्रेस की गाड़ी को छूट है। लेकिन अमूमन यहाँ पर कई लोगों को ऐसे इंटरसेप्ट और खासकर अब से कोलकाता में मास्क पहनना मैंडेटरी हो चुका। आप देख सकते हैं कि पुलिस भी लोगों को कह रहे हैं कि इंटरसेप्ट करके कि मास्क पहना जाए। तापस सिंह गुप्ता, इंडिया न्यूज, कोलकाता। और अब आपका लॉकडाउन के 2.0 के पहले दिन कैसा है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का हाल, बता रहे हैं संवाददाता रवि कुमार। लॉकडाउन 2 का आज पहला दिन है और हम इस समय जहांगीराबाद क्षेत्र में खड़े हैं, जो हॉट स्पॉट कहा जाता है कोरोना के मामले में। आप देखेंगे कि ये सड़क जो है आप देखेंगे पूरी सूनी है। कुछ लोगों को यहाँ से आपको आवाजाही जरूर देखेगी क्योंकि ये जो इलाका है ये मुस्लिम बहुल इलाका है और इसकी डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा है। और हम आपको लेके चलते हैं इसी सड़क पर जो पुराने भोपाल और नए भोपाल को जोड़ती है। आइए हम आपको बताते हैं कि इस सड़क का में किस तरह का हाल है, लोग कितने बाहर निकले हैं और लॉकडाउन का कितना जो है पालन जो है लोग कर रहे हैं। हम आपको ये जो सड़क है ये 2 हिस्सों में बांटती है, एक पुराना भोपाल और एक नया भोपाल। ये मेरे जो आप लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं ये पुराना, ये जो है ये जहांगीराबाद है। और यहाँ पर जो है आपको मैं एक जानकारी दे सकता हूँ कि भोपाल में अब तक कोरोना से 5 लोगों की मौत हुई है, उसमें से 3 जो है वो इसी इलाके के रहने वाले थे। कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ राजेश शर्मा, भोपाल। और मुंबई से लॉकडाउन 2 का हाल दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा। दूसरे चरण के लॉकडाउन का आज पहला दिन है, यानी 19 दिन के लिए फिर से लॉकडाउन पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया है। 3 मई तक यह लॉकडाउन
रहेगा। आज पहले दिन कैसी स्थिति है मुंबई के हाईवे पे, सड़कों पर हम आपको जायजा लेकर दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस के जवान जो हैं वह यहाँ पर तैनात है। और यहाँ पर जो भी यह हाईवे आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, यह वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है जो सीधा अहमदाबाद जाता है और उसके बाद यहाँ से मुंबई की तरफ आता है। यानी मुंबई की बाउंड्री यहाँ पर खत्म होती है और साथ ही साथ यहाँ पर थाने की यानी पालघर की बाउंड्री शुरू होती है। और इस जगह पर चारों तरफ यानी थाने जाने वाले, मुंबई जाने वाले, अहमदाबाद जाने वाले सभी इस जगह पर मिलते हैं और इसलिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर बहुत तेज किए गए हैं। और जितनी भी गाड़ियां देखिए यहाँ पर आ रही हैं, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, सभी की तलाशी ली जा रही है। हालांकि पीएम मोदी ने जैसा कि साफ साफ कह दिया था कि नई गाइडलाइन जारी की जाएगी, नई गाइडलाइन भी आ चुकी है और नई गाइडलाइन के तहत साफ साफ है कि बाइक सवार कोई अगर है तो सिंगल जाएगा। देखिए ये जो सिंगल सवार है या सिंगल ही जा सकते हैं, 2 लोग नहीं रह सकते। वहीं अगर कार में कोई है तो कार में सिर्फ ड्राइवर को लेकर 2 लोग ही हो सकते हैं, उसमें अन्य कोई और मौजूद नहीं रहेगा। और इसीलिए पुलिस ने इस वक्त देखिए भारी संख्या मौजूद होकर कड़ाई से यहाँ पालन किया जा रहा है। सभी देखी की जा रही है, जो भी गाड़ियां आ रही हैं अगर वो इमरजेंसी सर्विसेज बता रहे हैं, एसेंशियल सर्विसेज बता रहे हैं तो बाकायदा उन लोगों से जरूर पूछा जा रहा है, चेक किया जा रहा है, आई कार्ड देखा जा रहा है। अगर उन्हें लग रहा है जरा सा भी कि यहाँ पर गड़बड़ है तो बिल्कुल तलाशी उन्हें उतार कर चेक कर गाड़ी कागज देख कर लिया जा रहा है। आप देखिए दोनों तरफ, चाहे वह अहमदाबाद जाने वाला हो या मुंबई की तरफ आने वाला, दोनों तरफ पुलिस की भारी तैनाती है। भारी संख्या में यहाँ पर तलाशी ली जा रही है और चेकिंग की जा रही है, उसके बाद ही लोगों को छुआ जा रहा है। आप देखिए 1-2 गाड़ी यहाँ पर आ रही है, कार में एक ही शख्स बैठे हुए हैं और उनसे बकायदा पूछा जा रहा है। हालांकि उन्हें यहाँ बोर्ड लगाया हुआ है इमरजेंसी सर्विसेज फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर, लेकिन पुलिस उन लोगों से सभी लोगों को चेक कर रही है। कई बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कहीं न कहीं लोग गलत तरीके से स्टिकर लगा के चल रहे हैं और उसमें गलत तरीके से लोग सफर कर रहे हैं और कहीं न कहीं यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि हमें जब जाना है, लेकिन वो झूठ बात करते हैं। और यही वजह है कि सभी को कड़ाई से यहाँ पर अब चेक किया जा रहा है और यही जरूरत भी है कि जिस तरीके से पुलिस के जो यहाँ पर जवान जो हैं हर जगह पर देश भर में तमाम जगहों पर जिस तरीके से खुलकर यहाँ पर सामने आकर अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पर हमारे आपको सुरक्षा के लिए यहाँ पर खड़े हैं, चाहिए सभी को कि जरूर उनको सपोर्ट करें और जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। जानबूझकर घर से बाहर निकलना हर किसी के लिए खतरनाक हो सकता है और इसीलिए घर में रहना बहुत बेहतर है। बाहर निकलना है तो जाहिर सी बात है, जैसे मैंने मास्क लगाया है, आपको मास्क लगाकर ही निकलना है। बिना मास्क लगाए अगर निकलते हैं तो आपको जुर्माना हो सकता है और तुरंत जेल भी हो सकती है। यह भी काफी जरूरी बात है। कैमरामैन विष्णु के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। उधर भोपाल के जहांगीराबाद इलाके को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। दरअसल यहाँ एक व्यक्ति की मौत के 4 दिन बाद पता चला कि वो कोरोना संक्रमित था। परेशान करने वाली बात यह है कि इस शख्स की अंतिम यात्रा में कई लोग शामिल भी हुए थे। इसके अलावा जहांगीराबाद के सीएसपी समेत कई पुलिस कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देखिए संवाददाता राजेश शर्मा की रिपोर्ट। पहला दिन है और हम इस समय भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में हैं। जहांगीराबाद इलाके में हम क्यों हैं ये भी हम आपको बताएंगे। ये वही इलाका है जहां पर कल के दिन यानी मंगलवार को 10,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई और करीब 17 सर्वे टीम जो है इस इलाके के अंदर आज भी हैं और करीब 550 लोगों को यहां से क्वारंटाइन करने की भी तैयारी की जा रही है। उस थाने के करीब 9 पुलिस अधिकारी सीएसपी सहित कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, उनके परिवार के लोग पाए जा चुके हैं। तो प्रशासन जो है पूरी तरह से हरकत में आ चुका है और इस इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जहांगीराबाद में जाने के लिए 5 रास्ते हैं और 5 रास्तों को सील कर दिया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि अभी ये सर्वे का काम 24 घंटे तक निरंतर चलता रहेगा ताकि ये पता चल सके कि कितने लोग जो हैं उस व्यक्ति के संपर्क में आए थे, उसकी शव यात्रा में शामिल हुए थे। उससे पुलिस के अधिकारी भी जो हैं, अब पुलिस कर्मचारी भी जो है ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके संपर्क में जितने भी लोग आए उनकी तलाश की जा रही है, अंदर सर्चिंग की जा रही है ताकि उन लोगों को क्वारंटाइन किया जा सके। कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ राजेश शर्मा, भोपाल। लॉकडाउन 2 के पहले दिन हिमाचल के सोलन में क्या हालात हैं, बता रहे संवाददाता अनुराग शर्मा।
ठीक मुख्य द्वार पर आपको मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से पुलिस ने चाक चौबंद अपने सारा सिस्टम किया हुआ, पुलिस यहाँ तैनात है। यहाँ पर बैरिकेडिंग का जो है वो पूरा प्रबंध किया हुआ है। वो देखिए ऊपर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ऊपर भी पुलिस कर्मी जो है वो तैनात है। वो एक एक को चेक करके गाड़ी को वापस और भेज रहे हैं। और उधर से अपने कैमरामैन को कहूंगा कि उधर को भी दिखाएं थोड़ा सा कि किस तरह से जो है पुलिसकर्मी जो है वो तैनात डटे हुए हैं कि एक एक गाड़ी का पास चेक करके वो बुला रहे हैं और एक गाड़ी अंदर जाती है तो एक गाड़ी बाहर आती है। तो आइए यहाँ पर बात करते हैं हमारे साथ यहाँ पर जो सुरक्षा के लिए तैनात हैं पुलिसकर्मी, उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ पर क्या सुविधाएं हैं और कितनी गाड़ियों का लगभग ये यहाँ से निकासी है और कितनी गाड़ियां ये अंदर भेजते हैं। तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? अच्छा, तो आपने ये जो व्यवस्था की हुई है क्या है? कम से कम 200 गाड़ियों के अंदर व्यवस्था है और प्रोटीन में जो है गाड़ियाँ जा रही हैं अनलोड करके बाहर आ रही है। जो बाहर से फ्रूट मंडी गाड़ी आ रही है उनको अनलोड करने के बाद जो बाकी गाड़ी बाहर भेज रही है। तो ये थे हमारे यहाँ के सुरक्षा कर्मी जिनको चाक चौबंद सारे सिस्टम को देखकर लगता है कि कोरोना को हम यहाँ पर तो कम से कम नहीं घुसने देंगे। हिमाचल अभी तक सेफ है। सोलन से अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज। और मेरठ के आईजी प्रवीण कुमार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राकेश कुमार सिंह ने कोरोना के लॉकडाउन 2 के बाद तमाम पैदा हुए हालात को लेकर। पार्ट 2 का आज पहला दिन और मैं खड़ा हूं दिल्ली यूपी बॉर्डर पर। यहां पर पहले आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे कि पूरी तौर पर जो उत्तर प्रदेश पुलिस है पूरी तौर पर सख्ती बरती हुई है। हमारे साथ मेरठ जोन के आईजी प्रवीण कुमार जी हैं। प्रवीण जी, आज पहला दिन, किस तरह से तैयारी है उत्तर प्रदेश पुलिस की? देखिए, हम लोग कल रात से ही इनफैक्ट कल जब माननीय प्रधानमंत्री जी की स्पीच हुई थी और जो उद्बोधन हुआ था उसके बाद से हमारे ऑनरेबल सीएम की डीसी हुई है, उसमें एक एक जो निर्देश थे उनका अक्षरशः पालन किया गया है। बॉर्डर पे कोई हमारे यहाँ उस तरह की स्थिति नहीं आई है, कोई लेबर माइग्रेशन की इशू नहीं आया है। जो हमारे यहाँ लोग हैं उनका वेलफेयर की चीज़ें हम लोग लगातार जो स्तर पर करा रहे हैं। जो लॉकडाउन के निर्देश हैं वो पालन कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के बॉर्डर पर इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैंक एम्प्लॉइज़ हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके लेजिटिमेट पासेस हैं वो केवल जा रहे हैं। इसके अलावा सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से चल रही हैं। आज जो बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि जो हमारे किसान भाई हैं जो गेहूँ खरीद केंद्रों पर जाएंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और उन्हें रास्ते में कोई व्यवधान ना हो, उसको भी हम लोग लगातार सुनिश्चित कर रहे हैं। और कुल मिलाकर के इस लॉकडाउन के निर्देश पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवाइजरी है, जो निर्देश है, उनका अक्षरशः पालन किया जा रहा है। अच्छा प्रवीण जी, जो हॉट स्पॉट एरिया है वहाँ पर जिस तरह से देखा गया है वहाँ पर व्यवस्था की गई है, सख्ती की गई है, लेकिन लोग अभी भी जो है घरों से बाहर निकल रहे हैं। कितनी अब सख्ती खासतौर पर लॉकडाउन पार्ट 2 में बरती जाएगी? देखिए, लॉकडाउन में खासतौर से जो हॉट स्पॉट्स हैं उसमें हम लोगों ने पहले भी निश्चित किया था, उनको पूरी तरह से सील किया गया है, उस एरिया को आइसोलेट किया गया है। इंटरनल वे में उनके मूवमेंट्स ना हो सके उसके लिए ड्रोन कैमरे से सर्विलांस की जा रही है। जगह जगह पर हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। कुछ जगहों पर हमने एहतियातन CCTV कैमरे भी इंस्टॉल कराए हैं। कुल मिलाकर के स्थानीय लोगों का सहयोग भी मिल रहा है, लेकिन अगर कहीं कोई ऑपरेशन दिखता है तो फिर हम लोग उसको सख्ती से कार्रवाई करते हैं। अच्छा, बॉर्डर की बात किया जाए, क्योंकि आप ये दिल्ली और यूपी बॉर्डर है, किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, कि कितने स्तर की यहाँ पर बैरिकेडिंग? देखिए, पूरे बॉर्डर दिल्ली के साथ में है, वो सील है, लेकिन सील होने का मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ का रहने वाला है, बैंक एम्प्लॉई है या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के दिल्ली से जुड़ा हुआ है वो जा रहा है और जिसको लेजिटिमेट रूप से अनमन है, वाइस वर्सा वो प्रोसेस भी है। क्योंकि ये डिफरेंट ऐसे प्लेसेज हैं जहाँ पर हर तरह की व्यवस्थाएं हम लोगों ने की हुई हैं। वहाँ उद्देश्य ये भी है बस किसी तरीके से कोई अनऑथराइज लोग ना जा सके, कोई माइग्रेशन किसी तरीके का ना हो, वो हम लोग लगातार सुनिश्चित कर रहे हैं और जो भी निर्देश है वो सख्ती से पालन किया जा रहा है। तो ये थे मेरठ आईजी प्रवीण कुमार। आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ का दृश्य। देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस जो है प्रत्येक गाड़ियों की चेकिंग कर रही है और जिनके पास जो है इसेंशियल सर्विसेज के कागजात हैं उनकी ही गाड़ियों को दिल्ली में जाने की इजाज़त है। मैं बाईं तरफ दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 स्तरीय बैरिकेडिंग की गई है। पूरी तौर पर पुलिस जो है लॉकडाउन पार्ट 2 का पहला दिन पूरी तौर पर सख्ती बरत रही है। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली यूपी बॉर्डर।
और दिल्ली के मशहूर पालिका बाजार की बात कर लें, जहां पर लॉकडाउन के सरकारी आदेश के बाद से ताले लटके हुए हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि आप सब एक दूसरे की मदद करें और इस मुसीबत के दौरान आप किराया न मांगे, लेकिन अपील का असर सरकारी विभागों पर ही नहीं हुआ। दिल्ली में एनडीएमसी ने मार्च का किराया मांग लिया है। व्यापारियों का आरोप यह है कि 10% किराया बढ़ाया भी गया है। कारोबारियों की परेशानी ये है कि धंधा ठप पड़ा है और कर्मचारियों को सैलरी भी देनी है। अब एनडीएमसी के रवैये से कारोबारी परेशान और समझ नहीं आ रहा कि इस मुसीबत में उनकी गुहार कौन सुनेगा। कारोबारियों ने पीएमओ और सीएम को भी इस बाबत चिट्ठी लिखी है। मेरा नाम दर्शनलाल कक्कड़ है। मैं पालिका बाजार का प्रधान हूँ। पिछले 6 साल से मैं मार्केट की सेवा कर रहा हूँ। सर, अभी क्या इशू आ रहा है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और आप लोगों को कोई इशू है फंड्स को लेकर? देखिए, जो लॉकडाउन है इस समय, ये जो महामारी आई है, पूरी दुनिया इससे त्रस्त है और हमारा देश भी सरकार के साथ पूरे जोर से खड़ा है। सरकारों की ओर से ये कह दिया गया है कि किसी कर्मचारी की वेतन न काटें, किसी किराएदार से किराया न लिया जाए, लेकिन हम एनडीएमसी एरिया में हमारी 25 मार्केट्स हैं और 5000 दुकान हैं। उसमें सिर्फ पालिका बाजार की 400 दुकान है। तो 23 मार्च को जब लॉकडाउन हो गया, सब अनाउंस कर दिया गया कि किसी भी दुकानदार से या किसी भी किराएदार से किराया न लिया जाए, किसी का वेतन न काटा जाए। लेकिन एनडीएमसी की ओर से ये पिछले मंगलवार पूरे बिल जनरेट कर दिए हैं और जो 2 साल बाद 10% किराया बढ़ता है, वो किराया भी बढ़ा के भेज दिया गया। और हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि जब मार्केट बंद है तो आप ये 10% ना बढ़ाएं, ये किराया ना बढ़ाया जाए, इसको कम से कम 3 महीने के लिए आगे किया जाए। तकलीफें पालिका बाजार के लोगों की, वहीं कोरोना देश में काल बनकर टूटा। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया इस समय कोरोना से कांप रही है। इस हालात में केवल कोरोना वॉरियर्स ही हैं जो सड़कों पर लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर चल रहे हैं। इस बीच आज लॉकडाउन 2 का पहला दिन। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता राज वर्मा की रिपोर्ट देखिए। लड़ाई में सरकारों से लेकर विभागों से लेकर सामाजिक संस्थाएं सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। तो ऐसे में गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीईओ सोनल गोयल जी, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, बसें तो अभी थम गई है डिपो में आकर, लेकिन इस सबके बीच आप और आपकी टीम किस तरह से जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपनी जिम्मेदारी निभा रही है? देखिए, हमारे पूरे शहर, पूरे देश में ये जो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो भी दिक्कत इस वक्त चल रही है, उसमें जीएमसीबीएल गुरुगमन सिटी बस सेवा अपनी पूरी भागीदारी निभा रहा है। अगर मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाऊं तो जिस वक्त ये जनता कर्फ्यू अनाउंस हुआ और ये जो लॉकडाउन हमारे, क्योंकि गुरुग्राम में पहले लग गया था, ये हमारे स्टेट में बाद में लगा क्योंकि गुरुग्राम में थोड़ा सेंसिटिविटी ज़्यादा थी शुरू से ही। तो उस टाइम में हम इवन तो हमारी बस सेवाएं बंद कर दी गई थी डिपार्टमेंट के निर्देशों के अनुसार, लेकिन हमारी बसेस ने अपनी भागीदारी निभाई है। जब ये बात आई जब कि हमें कुछ असहाय लोग या माइग्रेंट वर्कर्स को शिफ्ट करना था, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गुड़गांव के जो रिलीफ शेल्टर्स हैं, शेल्टर होम्स हैं, तो वहाँ पे हमारी बस सेवा ने पूरी मदद की। इसके अलावा अभी कुछ जो कंटेनमेंट जोन जो घोषित किए गए हैं, कुछ इलाके करीब 10 के आसपास इलाके, तो वहाँ पर भी अभी क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट्स के जो का स्टाफ है उसका एक मूवमेंट रहता है, तो उसके लिए भी आपकी बसेस जो है वो प्रोवाइड की जा रही है? जी, जिला प्रशासन का पूरा सहयोग इसमें हम कर रहे हैं और सीएमओ के द्वारा रिक्वायरमेंट आ रही हैं पिछले 2-3 दिन से, और उसके हमारी जो बसेस हैं वो हमारी हेल्थ टीम्स को मोबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हमारी जो बसेस हैं मोबाइल हेल्थ टीम भी यूज़ की जा रही हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी कि कुछ इनिशिएटिव हमने अपने लेवल पे वॉलंटरी तरीके से भी जीएमसीबीएल की टीम ने लिया। तो हम देखते हैं कि स्लम एरियाज़ में जो लोग हैं उनको इतनी सजगता नहीं है, उनको इतना पता नहीं है कि सैनिटेशन के बारे में उन्हें क्या करना चाहिए या कैसे अपने घर में हम साफ़ सफाई रखें। इसके लिए हमने सैनिटेशन किट्स जो हैं, जिसके अंदर टूथपेस्ट, टूथब्रश और डेटॉल,
और फेस मास्क इस तरीके के आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और मेनली ये स्लम एरियाज़ में हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया। साथ ही साथ में वॉलंटरी बेसिस पे हमने कई स्लम एरियाज़ में ड्राई राशन भी डिस्ट्रीब्यूट किया। तो कोशिश यही है कि जो भी दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें अगर कहीं बसों की ज़रूरत है तो वो GMCBL की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है और ना केवल इस तरह का एक सपोर्ट बल्कि साथ ही साथ जो स्लम्स में जो इलाके हैं वहाँ पर भी जो एक मदद हो सकती है वो भी पहुँचाने का काम GMCBL लगातार कर रही है। कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ राज वर्मा।